ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आदरणीय मित्रों, सादर सप्रेम नमस्ते। आज हम गायत्री मंत्र पर कुछ विशेष चर्चाएं करेंगे। यह गायत्री मंत्र महामंत्र है। इसे गुरु मंत्र कहा गया है, सावित्री मंत्र कहा गया है। इस गायत्री मंत्र से हम आहुति देते हैं यज्ञ में। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहीं कहा है कि यदि अधिक आहुतियाँ देनी है तो गायत्री मंत्र को पढ़ करके आहुति दे सकते हैं। गायत्री मंत्र मनुष्य की बुद्धि के लिए है, ज्ञान के लिए है, मनुष्य की मानसिक शक्ति को दूर करने के लिए, मानसिक कमजोरी को दूर करने के लिए, क्षमा करें, कमजोरियों को दूर करने के लिए गायत्री जाप किया जाता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गायत्री भक्त बन चुके हैं, कितने ही गायत्री परिवार बन चुके हैं। गायत्री मंत्र के प्रति निष्ठा भाव से श्रद्धा करने वाले, अपने को गायत्री माँ के प्रति समर्पित भाव रखने वाले। कभी ऐसे लोग की बुद्धि विचलित नहीं होती है। बुद्धि के बिगड़ जाने से मानव नहीं रहता है, मानव में दानवता आ जाती है। एक बुद्धि की बिगड़ जाने से मनुष्य झूठ का सहारा पकड़ सकता है, अधर्मों का सहारा दे सकता है। जैसे कहा भी गया है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। इस बुद्धि की संतुलनता के लिए, बुद्धि को संतुलित रखने के लिए हमारे ऋषियों ने गायत्री जाप का आदेश दिया है। ऐसे कितने ही योगी गायत्री जाप से बहिर्मुखी से अंतर्मुखी होकर के योग की अवस्था तक पहुंच गए। आजकल योग को आसन नाम देकर के योग की परिभाषा दिए जा रहे हैं। वास्तव में योग को आंतरिक जोर पर आत्मा परमात्मा के जोर को हम योग मानते हैं। आसन योग का एक भाग है, एक सीढ़ी है, एक सोपान है। गायत्री मंत्र का जाप करते हुए ऐसे किसी योगी ने कहा है कि पहले हम गायत्री को अपने मुंह से बोलते हैं 5 बार आवाज़ सहित बोलेंगे। फिर आवाज़ को बंद करके थोड़ा सा अंदर प्रवेश करेंगे। एकाएक अंदर नहीं जा सकते हैं, नहीं पहुंच पाएंगे। धीरे धीरे आवाज़ को बंद करके केवल मुंह खोलेंगे। गायत्री मंत्र 5 बार ऐसे बोलेंगे। फिर 5 बार बोलने के पश्चात मुंह भी बंद हो जाएगा। अंदर ही अंदर मानसिक जाप होता रहता है। मानसिक जाप करते करते उसे भी रोक देंगे। जब मानसिक जाप को आप रोक देंगे, अब आप योग की पहली सीढ़ी में कदम रखने जा रहे हैं।
मानसिक जाप हम यही तक सीमित हो गई है और योगी लोग इससे आगे और आगे और आगे और आगे 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 चढ़ाई बेटी बढ़ते गए। हमें निष्ठा भाव से इस ओर आना होगा। ये है आर्य समाज का उद्देश्य। अपने को हम जब उपासना के क्षेत्र में पहुंचा देते हैं, पहले हम स्तुति करते हैं, प्रार्थना करते हैं। उपासना के स्तर पर पहुंचने पर साधक कुछ मांगता नहीं है। साधक का मन सब शून्य हो जाते हैं, हाथ पांव सब शून्य हो जाते हैं। अपने को हम उस परम ज्योति परमात्मा में हम विलीन कर देते हैं, अपने आप को खो देते हैं। ये ध्यान योग की ओर जाने का एक दलील है, एक सहारा है मैंने दिया। पहले हम मुंह से बोलते फिर आवाज़ को बंद कर दें, मुंह खुलता रहेगा। इसे बोलते इसको भी बंद करके अंदर मानसिक रूप से बोलते उससे भी बंद करने का प्रयत्न करके हम अंदर हृदय में उसे लाते हैं और यहाँ पर भी बोलने की कोशिश करेंगे हृदय में। यहाँ बोलते गायत्री जाप करते उससे भी रोक देवे, उसको भी रोक देवे। इसके बाद जो आएगा उसे रोकथाम करके साधक आगे बढ़ता जाता है। तब उसे दर्शन होगा, ज्योति का दर्शन होता है। आगे इसे और बढ़ना है। इतना कहकर ओम शांति शांति शांति।